सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिएगा। और आज का जो सेशन है, इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग संडे वाले दिन भी जुड़ते हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेशन का जो इंटेंशन है वो यही है कि जो हमारा नया सेशन शुरू होने वाला है, दिव्या जी, मृदुल जी और मेरा, रिलेशनशिप पर 18 अप्रैल से, उसके बारे में थोड़ी और बात की जा सके। और जिनको अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, तो वो लोग उसको ज्वाइन कर पाए। तो अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमारा मैजिक का सेशन भी चल रहा है, क्योंकि 12 बजे जाप का समय रहेगा। तो उस समय हम लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो किसी की कोई शेयरिंग है, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम शुरू कर सकते हैं। जी, हैंड रेस कर लीजिए अपना। और आप अपनी शेयरिंग, अपना प्रश्न, या आप ये संबंधों से क्या समझते हैं, रिलेशनशिप से क्या समझते हैं, उस बारे में बात कर सकते हैं। या जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, किस सोच के साथ ज्वाइन किया है। जी रीटा रानी जी, आपकी कैसे चल रही है प्रैक्टिस मैजिक की? बहुत अच्छी चल रही है आचार्य जी। जी। सुबह की क्लास भी है, शाम की भी, दोनों। तो शैला जी का भी सुबह सुबह कई बार मिस हो जाता है, तो कई बार ले लेते हैं। कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, कर रही हूँ। कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आपकी उम्मीद जगी है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं? हाँ जी, हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, उम्मीद जगी है। जी। हाँ। ठीक है, तो आपको ये जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप की जो वर्कशॉप है, इसमें मैजिक में देखिए, मैजिक में भी चैप्टर 3 है, चैप्टर 12 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर हाँ 15 है, चैप्टर 27 है, जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, ये पर्टिकुलर जो रहेगा सेशन, ये फोकस रहेगा रिलेशनशिप के ऊपर। हाँ जी, मेडिटेशन भी जो होंगी वो भी टोटली हमारी जो होंगी, वो रिलेशनशिप पे होंगी। और जो हमारी प्रैक्टिस होंगी, असाइनमेंट होंगे, वो भी इस पे रहेंगे। तो हाँ थोड़े से जी, असाइनमेंट आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन एडवांटेज इसमें यही होता है कि जैसे ही हम अपने संबंधों को अच्छा करना शुरू करते हैं, आप देखोगे हर एरिया में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपको हर एरिया में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, मनी के एरिया में भी दिखाई देगा, हेल्थ में भी दिखाई देगा। मैजिक के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपको डे 3 पे पहले रिलेशनशिप करवाते हैं, डे 4 पे आपको हेल्थ करवाते हैं, फिर डे 5 पे पैसा करवाते हैं। सेम 15वें दिन पे जो है, वो आपको रिलेशनशिप करवाते हैं, फिर डे 16 पे आपको हेल्थ करवाते हैं, और फिर डे 17 पे आपको पैसा करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का, क्योंकि जो बहुत बड़ी रिसर्च रही है, उस रिसर्च में यही रहा है कि जिन लोगों के भी रिलेशन अच्छे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में ज्यादा खुश रहे हैं, ज्यादा उनके जीवन में खुशियां रही हैं। और हर व्यक्ति को अगर ये वाली बात बोलो कि आप तो अच्छे हैं, आप तो रिलेशन बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति आपके साथ वो नहीं कर पाते, तो वो इस बात को जल्दी से मान लेता है। कोई तो है ऐसा जिसके कारण कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हमें उन्हीं चीजों को ठीक करने की कोशिश करनी है, अपने आप को और मजबूत करना है, ताकि हम अपने रिलेशन को, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिंदगी भर, क्योंकि मैजिक के प्रैक्टिशनर, एज ए कोच, नेगेटिव बातें करने से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ना करें, बिल्कुल ना करनी पड़े। बिल्कुल। लेकिन कई बार फिर आपको समझाने के लिए शब्दों के माध्यम से ही बता सकते हैं। देखने में ये आया है कि व्यक्ति सब कुछ करता है, लेकिन रिलेशन पे काम नहीं कई बार करता, और उसके हाथ में सब चीजें ऐसे निकल जाती हैं जैसे रेत में से, जैसे हाथ मुट्ठी में से रेत निकल जाती है। और वो संबंध केवल और केवल जो है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाइडेंस नहीं मिली हमारे को। आज भी हम लोग भी अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर खूब मेहनत की है। और मेरा जो पहला सेशन था ध्यान का, 2004-2003 में, वो भी रिलेशनशिप से ही शुरू किया था।
और उसके बाद में लगातार रिलेशनशिप पे काम करने पे, क्योंकि वहां पर ध्यान में ज्यादा बात होती थी, पैसे की बात ही नहीं करते थे कि पैसे पे मत बात कीजिए, आपको केवल अभी रिलेशनशिप पे काम करना है, रिलेशनशिप पे काम करना है। आप सोचिए 5-5 दिन केवल एक ही रिलेशनशिप को लेकर उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना, उसके लिए क्षमा मांगना। उनका थोड़ा तरीका अलग होता था पढ़ाने का, करने का, लेकिन ऑलमोस्ट अब जब मैं देखता हूं तो कुछ कुछ चीजें जो हैं वो इससे मिलती जुलती हैं। फिर जब 2010-2011 में ये मैंने मैजिक का कोर्स किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया, उसमें एज ए रेमेडी, क्योंकि आपको मालूम है मैं ज्योतिषाचार्य हूं, तो ज्यादातर विदेश के बच्चे जुड़ते थे या इंडिया में भी जुड़ते थे, तो वो कहते रहते थे आचार्य जी मंदिर गुरुद्वारे के उपाय करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप बोलोगे व्रत रखो तो हम नहीं रख पाएंगे, अगर आप बोलोगे जप करो तो हम नहीं कर पाएंगे। आप हमें कोई ऐसे उपाय बताइए जो हम कर भी पाए और हमें फायदा भी हो। और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस बात को लेकर वो रहेगी कि ये वाली प्रैक्टिस के जो उपाय हैं एज ए रेमेडी मैं उनको देता था। अगर उसकी रिलेशनशिप में कहीं है, जॉब में कहीं चैलेंज है, तो कोशिश यही होती थी कि कैसे उनको इस तरह के उपाय दिए जाएं। जैसे पावर के अंदर लड़की है, उसकी जॉब नहीं है, और वो ये मान के चल रही है कि मुझे जॉब मिल चुकी है। वो सुबह उसी तरह से उठती है, उसी तरह से नेल पॉलिश लगाती है, उसी तरह से कपड़े पहनती है, उसी तरह से अपना खाना पैक करती है, और उसको जॉब मिल जाती है। और आपको मालूम है की फीलिंग जो होती है वो बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है। अगर मेरे पास है की फीलिंग है, आपने भी देखा होगा, आप जब बच्चों की शादियों के लिए या अपनी शादी के लिए कभी कभी चिंतित थे या कभी लड़का लड़की ढूंढ रहे थे, तो कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। और जैसे ही रिश्ता हुआ, वैसे ही उन लोगों के रिश्ते भी आने लग गए जिनका आप कभी सोचते थे कि इनसे शादी हो जाए, या 2 साल पहले बात चली और बात होने के बाद में फिर बात रुक गई, फिर दोबारा से उनके रिश्ते आने लग गए। सेम आपने जॉब के अंदर भी ये देखा होगा, जॉब में भी ऐसा ही होता है। जॉब में भी हमने देखा है बहुत बार हमारे जीवन में, जो जॉब है वो नहीं है तो नहीं है, और जैसे ही जॉब आती है वैसे ही हमारे को और ऑफर लेटर मिलने शुरू हो जाते हैं, और ऑफर लेटर शुरू हो जाते हैं, और हम उनको फिर चॉइस करते हैं कि हमें क्या है। तो इन इन सेशन के अंदर जो हमारे 21 सेशन रहेंगे, जिसपे मृदुल जी और दिव्या जी काफी मेहनत कर रही हैं, हम तीनों मिलकर उस पर काफी समय से काम कर रहे हैं, और उस पर ध्यान भी रहेगा। और इस बार कई बार हमारी हुआ कि सुबह 5 से 6 के अंदर कितनी भी कोशिश कर लें, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करवा पाते थे, क्योंकि ध्यान भी करवाना है, आपको कुछ नया भी बताना है। इसलिए इस बार 6 सेशन हम दिन के समय में आपके साथ रखेंगे, जहां पर आपको बिल्कुल, जिसको हैंड होल्डिंग कहते हैं ना, कि आपको अगर ग्रेटिट्यूड लिखने नहीं आ रहे, अगर आपको होपोनोपोनो करनी नहीं आ रही, या आपको कहीं पे कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है जहां पे आपको पर्सनल बात करना चाहते हो, वहां पर हम लोग आपके साथ बात करेंगे। और इसमें हमने पहले से ही तय किया था। देखो, जब हमने मनी वाला चैप्टर रखा तो उसमें हमारे साथ 111 लोगों ने, मतलब हमें मिला के 111 लोग थे, 108 लोगों ने रजिस्टर किया था। पैसे के ऊपर इतना ज्यादा हमारे को अभी भी लोग बोल रहे हैं कि आप दोबारा से रिलेशनशिप का बाद में कीजिएगा, पैसे का कीजिए। हम मानते हैं कि पैसा बहुत प्यारी चीज है, पैसा होना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन हम लोगों ने तय किया था कि हर चीज पे हम काम करेंगे। तभी श्राद्ध पक्ष पे भी काम किया, तभी हमने रिलेशनशिप पे भी काम किया, तभी हमने जो है आपके साथ में होपोनोपोनो पे भी काम किया, पावर पे भी किया, मैजिक पे भी किया, केवल और केवल इसीलिए कि आपके जीवन में हर पहलू अच्छा होता जाए। आज आपको लग रहा है कि मुझे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बोलूंगा कि ये पैसे के साथ साथ आप लोगों को रिलेशनशिप को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, वो लोग कैमरा ऑन कर लें। और कोविड के समय एक कहानी थी जो काफी सच्चाई कहानी का, एक घटना थी जो काफी फेमस हुई थी। माँ बाप थे, उन्होंने अपने खर्चों को रोककर बच्चों को पढ़ाया। दो भाई थे, दोनों भाइयों को बहुत पढ़ाया, और दोनों भाई अमेरिका में खूब तरक्की की, उन्होंने खूब अच्छी तरक्की की। अब माँ बाप यहाँ पे हैं और बच्चे वहां पर हैं, और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आना नहीं चाहते, और किसी ना किसी तरीके से माँ बाप भी नहीं वहां जाना चाहते, हम उन्हीं बात को मान लेते हैं। अब बीच में बाप की मृत्यु हो गई, तो एक भाई जो है वो वापस आता है इंडिया में। तो वो अपने
बेटे से पूछती है, बेटा तू आया है, तेरा भाई नहीं आया, तुम्हारी तो बात होती है, एक ही शहर के अंदर हो। तो कहता है नहीं, वो बिजी था, उसके ऑफिस में बहुत जरूरी काम था। उसने, कुछ भी काम हो, पिता से जरूरी क्या हो सकता है? पिता ने आपसे कभी डिमांड नहीं की, हमने कभी आपसे डिमांड नहीं की। हम तो आज भी उसी 20, 25, 30 हजार के खर्चे में काम करते हैं। तुम आज बताते हो कि हम 30 हजार का जूता पहनते हैं, आज हम 50 हजार का वो पहनते हैं। हम अपने पोते पोतियों से नहीं मिल पाते। हमने तो आपसे कभी किया नहीं। तो इस वक्त उसको आना चाहिए था। तो उसकी माँ उसको फोन करती है कि तू क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं है। काफी कुछ हो जाता है, और उसके मुंह से बात निकल जाती है कि हम दोनों भाइयों में तय हुआ है कि पिता की मृत्यु होगी तो मैं जाऊंगा, और जब माँ की मृत्यु होगी तो तू जाएगा। तो मेरा नंबर है आज जाने का, मेरी बारी है। वो बात सुन के उनकी माँ, जो जिंदगी भर अपने बच्चों के साथ में इतना जुड़ी रही, उसको लगा कि कहीं ना कहीं हमने बच्चों को पैसा कमाना तो सिखाया, हमने बच्चों को फर्स्ट आना तो सिखाया, लेकिन अगर आज इनके अंदर ये संस्कार हैं तो उस देश का कोई दोष नहीं है, इस समय का कोई दोष नहीं है। ये हमारे ही संस्कारों में कुछ ऐसा रह गया जिसमें हमने उनको इस दौड़ में भगाया। शायद हमें भी पता नहीं था। आज, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर मैंने आपको बताया, क्योंकि कहते हैं ना, दुख में ही लोगों को याद आती है। और जब हम देखते हैं 25 करोड़ का घर है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन रात को जब व्यक्ति अपने घर में अकेले सोता है तो उसको क्या उसके ऊपर बीतती है, वो व्यक्ति ही बता सकता है। वो अपने दुख को दुनिया के सामने बता भी नहीं सकता कि ये दुख क्या है। और बड़े खुशी से बच्चे बोलते हैं, दिल्ली के अंदर रहते हुए, गुड़गांव में रहते हुए, कि हम अपने माँ बाप से मिलने 2 महीने पहले गए थे। हमने 2 महीने पहले जो है, प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो ये आज जो चीजें चल रही हैं, अगर हमारे पास कृतज्ञता नहीं है, गुरुकुल से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की, और आज हम जो है स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आज हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। हमने थैंक यू बोलना भी बहुत सीखा, हमने प्लीज बोलना भी बहुत सीखा, हमने सॉरी बोलना भी बहुत सीखा। लेकिन क्या उसके अंदर फीलिंग है? क्या उसके अंदर वो फीलिंग है? हमें अपने बच्चों को दोनों तरीके से आगे बढ़ाना है। और जब मैं बच्चों की बात करता हूं, तो बच्चों के साथ साथ हमें अपने आप को भी सिखाना है। मैं अपने माता पिता से जब जोर से बात करता हूं या ऐसी बात कहता हूं जो उनको पसंद नहीं है, तो तब मैं नोट नहीं कर पाता, मैं उसके पीछे लॉजिक देता हूं, रीजन देता हूं कि मैं तो इसलिए बात कर रहा हूं ना, उनको नहीं सिखाऊंगा तो कैसे पता चलेगा। और जब मेरे बच्चे पलट कर मेरे से उस तरह से बात करता हूं, तो मैं रात भर खाना नहीं खा पाता। क्यों ऐसा होता है कि मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लग रही? और कहते हैं ना, माता पिता की वैल्यू जो है वो 40 साल 45 साल के बाद ही पता चलती है। काश हमें 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में पता चल जाए कि माता पिता हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके दो देव हैं जो आपको यहां से नजर आते हैं, वो है सूर्य और चंद्रमा। और दो देव हैं जो पृथ्वी पे आपको नजर आते हैं, वो आपके हैं माता पिता। कितने भी लोग आपके जीवन में हो जाएं, कितने भी लोग आपके जीवन में हो जाएं, लेकिन उसकी कमी या उनकी भरपाई कोई पूरा कर नहीं सकता। मैं अपने जीवन के बारे में कई बार कुछ बातें शेयर करता रहता हूं आपके साथ में, लेकिन इस पहलू पे थोड़ा कम बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वो बात थोड़ा सा कई बार बिलो द लाइन लेके जाती है। लेकिन रिलेशनशिप को समझाने के लिए मुझे आपको ये बात बतानी पड़ेगी। 16 17 साल की उम्र में ईश्वर की कृपा रही, ट्वेल्थ में अच्छे नंबर आए, हर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन मैंने इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और एक कंपनी में टेम्परेरी काम करना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि भगवान ने बहुत साथ दिया, और 200 300 लोगों का हेड बना दिया, बहुत अच्छा काम चल रहा था। अब जब जेब में आपके 16 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में पैसा हो, आपके पास स्कूटर हो, तो आपके जीवन में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं। और दोस्त बहुत सारे रहे। अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी काफी ऐसा रहा जिसमें जीवन में काफी कुछ हो सकता था, लेकिन माता पिता दोस्तों की दुआओं से सब ठीक रहा। लेकिन रिकवर होने में 2 ढाई साल लग गए। पहले दिन 100 दोस्त थे, दूसरे हफ्ते तक 10 दोस्त थे, और 2 महीने के बाद सिर्फ 2 दोस्त थे। बाकी जो लोग थे वो माता पिता और भाई थे, जिन्होंने वो काम मेरा किया जो 2 महीने के बच्चे का भी किया जाता है, 2 साल के बच्चे का भी किया जाता है। तो उस दिन समझ लिया था
कि जीवन में सबको अहमियत देनी है, सबके साथ संबंध अच्छे रखने हैं, लेकिन जो अपने आसपास लोग हैं, आपकी बुआ है, आपकी मामी है, आपके चाचा हैं, आपके ताया हैं, उनके साथ संबंध जो है वो मजबूत बनाने ही बनाने हैं। फिर शादी हुई, तो जीवन में यही सोचा कि लोगों की तारीफ सुनने की, क्योंकि उस वक्त आचार्य बन चुके थे, लोग बहुत मान सम्मान देते थे, लेकिन दूसरों के लाइक्स मिलते रहे, लेकिन घर के लोग लाइक ना दे तो कोई फायदा नहीं है। तो जीवन में एक निर्णय लिया था कि अपनी वाइफ के साथ एक ऐसा रिलेशन रखना है, अधिकार का रिलेशन नहीं रखना कि मैं ये कर रहा हूं तो ये सही है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो है तो ये है, नहीं। आज 22 साल शादी को हो गए, उनकी अपनी जो चॉइस होती है वो करती हैं, जो मेरी चॉइस होती है मैं करता हूँ। ना वो मुझे रोकती हैं, ना मैं उनको रोकता हूँ। हाँ, एक दूसरे से बात करते हैं, और 90% हम दोनों की राय एक जैसी बन जाती है, हो जाती है, कहीं ना कहीं संबंधों का है। और जब हमने मृदुल जी के साथ में ये सेशन शुरू किया था, दिव्या जी के साथ सेशन शुरू किया था, तो मैंने यही कहा था कि आपने सुना होगा कि बदमाश लोग या बुरे लोग गिरोह के अंदर काम करते हैं, लेकिन जो आचार्य हैं या बहुत नेक लोग हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो कई बार टीम में उतना काम नहीं कर पाते, उनकी अपनी ईगो रहती है, अपना कहीं ना कहीं रहता है, और चीजें नहीं हो पाती। अगर हम शुरू करेंगे तो 6-7 महीने के लिए हम इसको करेंगे, और वो चीजें चली, और ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने एक दूसरे से जैसे भी आगे हम बढ़ते गए, चलते गए, सेशन किए। और अभी क्योंकि बीच में ट्रेवल करना है, मृदुल जी को भी, दिव्या जी को भी, ये अभी सेशन इसके बाद आगे क्या रूप रहेगा हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 महीने का हो सकता है इसके बाद गैप रहे। तो कई लोग मेरे से बार बार पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आचार्य जी ये कब अगला सेशन होगा, अगला सेशन होगा। कोशिश तो रहेगी कि जून में भी शुरू करें, लेकिन अभी मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता। जैसा रहेगा वो हम देखेंगे। और आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद में ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि आपकी शुभकामनाओं से चीजें बहुत अच्छे से हुई। अगर वन ऑन वन के बारे में बात करूं, वो भी अच्छे से चलना और ज्यादा हुआ। और अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तो वो भी बहुत अच्छे से चलना शुरू हुआ। तो हमारा जो संबंध है वो सबके साथ है, हमारा प्रकृति के साथ भी संबंध है, हम जिनके साथ बैठते उठते हैं उनके साथ भी संबंध है, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें पाला, उनके साथ भी संबंध है, जिस टीचर से मिलते हैं, हर वक्त हमारा जो संबंध है, जैसे हम कहते हैं श्वास से हर पल आप ले रहे हैं, वैसे ही हर पल आप जो है पैसा खर्च कर रहे हैं। और तीसरा जो है, वो हर पल आप जो है वो संबंधों में भी है। आपने डे 3 पे पढ़ा था कि अगर संबंध नहीं है तो अपने जीवन में, आप बिलीव कीजिए, आपके जीवन में कभी भी वो चीजें नहीं आ पाएंगी जो आप चाहते हैं। रीटा रानी जी सामने बैठी हुई हैं, इनके जीवन में जो भी चल रहा था, इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया किसी और संदर्भ में, ज्योतिष के संबंध में। और ये उस समय वन ऑन वन के लिए भी तैयार थी, जिसमें मेरी काफी फीस होती है। लेकिन मेरे को बोला, मैंने, रीटा रानी जी अभी आप अकेले में मत कीजिए, अभी आप ग्रुप में कीजिए, आपको मैं दूसरे लिंक भेजता हूँ। और मैंने इनको लिंक भेजा, इन्होंने उसको करना शुरू किया, और आज ये प्रैक्टिस को कर रही हैं। जो भी इनके जीवन में अच्छा हो रहा है, इनके प्रयास है। लेकिन कहते हैं ना, कई बार कुछ हम यहाँ पे बोली बातें नहीं करते, लेकिन पीछे से भी कुछ चीजें हम लेके आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये प्रयास कर रही हैं उस चीज को लेकर, तो हमारे जीवन में वो प्रयास बढ़ने चाहिए। कैसे हमने अपने आप को, प्रयास को बढ़ाना है। आपके साथ अभी भी देखिए अंशु जी कहीं पे है, मंदिर में होंगी, कहीं होंगी, वो तब भी ऑन करके ज्वाइन ज्वाइन किया हुआ है। उनका जीवन जो है बहुत संघर्ष वाला रहा है। जब आप उनसे मिलते हो, कई बार हम उनके मैसेज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि चलो बहुत खुश रहती हैं, बहुत वो रहती हैं, लेकिन वो कहती है आचार्य जी जो जीवन में रहा है वो काफी अप डाउन रहा है, लेकिन मैंने अब अपने संबंधों पे और काम करके इसे और बेहतर करना है। तो हम आपको अगले 21 दिन के अंदर छोटे छोटे टिप, जो हमेशा मैं वर्ड यूज करता हूं, KTJ करो तो जानो। आप मेरे से हो सकता है आयु में भी बड़े हो सकता है पढ़ाई में भी बड़े हो सकता है एक्सपीरियंस में भी बड़े हो, लेकिन शायद पिछले कुछ सालों के अंदर जो मैंने अपने जीवन में अभ्यास किया है, उसके कारण मेरे जीवन में ये चीजें थोड़ी सी इंप्रूव कर रही हैं। उसी चीज को लेकर मैं आप लोगों के साथ में बताना चाहता हूं। अगर आज आपने अपने नाम के आगे लिखा है अबंडेंस, आपने लिखा है हीलर, आपने लिखा है
रिच, जो भी लिखा है, तो आप अपने साथ संबंध अच्छे करेंगे तभी हो पाएगा। हमें तो कई बार अपने नाम के साथ में कई बार कनेक्शन नहीं बन पाता। कई बार तो हमारे साथ जो है, हमारे अपने शहर का कनेक्शन नहीं बन पाता। हम अपने को इसी बात के लिए दोष देते रहते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं इसलिए मेरे साथ ये हुआ, मैं छोटा हूं तो इसलिए ऐसा हुआ। आज आप बिलीव करेंगे, मैं इतना भावुक हो रहा हूँ, कुछ बातें याद आ रही हैं रिलेशनशिप के ऊपर। इसलिए हम कहते हैं ये ओपन टू ऑल में कई बार बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बार बताने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं। मैं कनॉट प्लेस में बहुत सालों तक जाता था, भगवान दास रोड पर एक बुजुर्गों का, एक लेडीज का, एक अ, वृद्धा आश्रम कह लीजिए, हॉस्टल कह लीजिए, वहां पर है। और वहां पर सारी संपन्न लेडीज जो हैं, जिन्होंने, मेरे पास वो आते थे प्रोफेसर, मतलब कहते हैं ना, जब वो निकलते थे तो दुनिया रुक जाती थी। आज वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि एक व्यक्ति मुझे मिल जाए जिससे मैं 15 मिनट के लिए बात कर लूं, आज मैं उससे बात कर लूं। घर के लोग बात नहीं करते, बहू बात नहीं करती। वो स्टूडेंट जिनको कुछ सीखना था, आज सीख लिया तो निकल गए। उस टीचर पे क्या बीतती होगी। विद्यार्थी बनना और शिष्य बनने में बहुत फर्क है। आज आपके प्रिंसिपल, देखिए हमें यही सीखना है। आज आपके प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने आपको बोला नहीं नहीं आप जो है ये वाले कॉलेज को एडमिशन करो, आप ये कर लो, आपके जीवन में होगा। अब प्रिंसिपल आपको पढ़ा नहीं रहा, उसने पर्टिकुलर किसी टीचर के पास रिकमेंड कर दिया, उसी की आज्ञा से वहां पे गए। अब उस टीचर के पास आप गए, उस टीचर ने इतनी मेहनत की आपके ऊपर। अब जब कोई बंदा आया बाहर से तो उसने पूछा, तो बस आप बोल रहे हो प्रिंसिपल ने किया, प्रिंसिपल ने किया। वो टीचर सुन रही है, काश ये मेरे बारे में भी कुछ बोल देती एक लाइन, कि मेरे से भी इसने कुछ किया है, कुछ मैंने भी इसके लिए सिखाया है। फिर जो स्टूडेंट आपके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था, उसने भी शायद उसने आपको, जब आप क्लास के अंदर नहीं थे, उसने भी आपको नोट्स बना के दिए होंगे, आपको बताया होगा आज मैडम आ गई है। आज मेरी बेटी जाती है स्कूल में, कॉलेज में, आप बिलीव करोगे, एक दो बार मुझे बड़ी हंसी आई कि अटेंडेंस जो है बच्चे लगा देते हैं उसकी, कई बार की शॉर्ट ना हो जाए, वो 15 मिनट लेट हो रही होती है, टीचर्स इतनी हेल्प करती है। और उसका शुरू से टीचर्स के साथ एक ऐसा संबंध रहा कि जिससे आज भी वो अपने स्कूल में जाती है तो एक एक टीचर जो है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का बच्चा, टीचर जो है वो उनको पहचानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टीचर्स के साथ संबंध अच्छा किया। आज मेरे में जो भी है पढ़ाई, शायद मैं उस पढ़ाई के साथ में एक जॉब भी पाने के लिए जाता तो एक अच्छी जॉब भी लेने में बहुत संघर्ष करना पड़ता। लेकिन अगर आज मेरे जीवन में जो भी चीजें अच्छी चली हैं, उसके पीछे कारण जो सबसे बड़ा रहा है, बचपन से अपने टीचर्स के लिए, अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो साथ में थे, फिर जब काम करना शुरू किया उन अपने बॉस के लिए, बहुत कृतज्ञ रहा। आज भी जिनके साथ मैंने सीखा, उन चीजों को रहा, मैंने कभी आज तक ये नहीं बोला शेयरिंग के अंदर। ये तो अब जब होता है तो मैं बताता हूँ कि 2010 से अगर मेरे जीवन में किसी के साथ जुड़ने के बाद चीजें बढ़ी, इसीलिए मैंने कई बार आश्विन जी के लिए बहुत कुछ बोला, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं अभी एज ए गुरु आप मेरे लिए मत बोला करो। तो फिर हम उस बहस में नहीं पड़ सकते ना कि मैं मानता हूं या नहीं मानता। मैं मानता हूं उन्हें अपने गुरु, और उनसे सीखा, और आज इसीलिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उनके साथ में, कुछ और चीजें सीखें, क्योंकि हमने देखा है यही चीजें सिखाने के लिए लोग बहुत घुमा घुमा के चीजें सिखाते हैं, बहुत महंगे से सिखाते हैं। सेम इसीलिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने जो सीखा है उसमें हम लोग मैजिक आपके साथ कर रहे हैं, जो असाइनमेंट हम आप करवा रहे हैं, जो आज दिव्या जी आपको बता रही हैं, जो मृदुल जी बता रही हैं, या हमने जो इस बार सोचा कि अलग अलग लोग, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, उनको अपने करते करते उन्होंने कोई प्रैक्टिस की, उनको हम तभी इनवाइट कर रहे हैं। आज प्रेरणा जी आएंगी, पहले विजय जी आए, तो वो कैसे जीवन में चीजें बढ़ रही हैं, वही हमारे को चीजों को देखना है, हमने उसी चीजों पे काम करना है। तो हम ये रिलेशनशिप पे काम करेंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि प्रैक्टिस जो है वो तो आपको खुद करनी पड़ेगी। इसमें होपोनोपोनो हम डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि होपोनोपोनो आप कई बार अकेले भी करते हैं, तो अगर लगातार करते हुए आ रहे हैं तो आपके अंदर फीलिंग आ गई होगी। अब कई लोग बोलते हैं
कि आचार्य जी हमारे मंत्रों में शक्ति नहीं है, आजकल आप स्विच वर्ड देते हैं, आजकल आप ये देते हैं। देखिए, बिलीव बहुत काम करता है। और याद रखिएगा, अगर आप इस बहस में पड़ गए ना, जब मैंने साईं बाबा जी को फॉलो करना शुरू किया, तो दिल्ली में बहुत लिमिटेड लोग माना करते थे, हमारे घर में नहीं मानता था कोई। मेरे डैडी, मम्मी, भाई सब लोगों ने कर लिया, लेकिन ताया जी को थोड़ा समय लगा, और कई बार हमारी उनसे इस बात को लेकर होती थी, लेकिन वो चीज हुई। आज आपको जहां से भी एनर्जी मिल रही है, हर वक्त कहीं ना कहीं एनर्जी बह रही होती है। आज ये होपोनोपोनो एक हवाइन प्रैक्टिस है, उस पागल खाने में जहां पर वो पागल थे, जहां पर कोई काम करना नहीं चाहता था, वो कहती थी जिनको जंजीरों में रखते थे, और एक डॉक्टर ने उन्हें ठीक कर दिया बिना उनके पास जाए। तो क्या मैं और आज अपने रिलेशंस को नहीं ठीक कर सकते? कर सकते हैं। एक माँ को मेरी गाड़ी नहीं चाहिए, आज मैंने कितनी महंगी गाड़ी खरीदी, आज मेरे सेशन में कितने लोग आए, मेरी माँ को वो नहीं चाहिए। मैं माँ के पास कितनी देर बैठा, उसकी कितनी बातें मैंने सुन ली, क्योंकि हमें अब लगता है कि उनकी बातें बेकार की हैं, आप तो हमें इरिटेट कर रहे हो, आप ये करते हो वो करते हो। ये हमारे को लगता है कि हम अपने माँ बाप को खुश करने के लिए ये गाड़ियां, ये मकान बना रहे हैं। मैंने एक बार दिव्या जी को बोला था कि हम जब बोलते हैं ना जाने अनजाने में, तो जाने अनजाने में कुछ नहीं होता, हम जान के ही करते हैं। हमें मालूम होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, उसको ये बात बुरी लग रही है, और हम जानबूझ के उसको पिंच करके वो चीज करते हैं, और तब हमें आनंद आ रहा होता है उस चीज को करने में। मैंने जब ज्योतिष शुरू शुरू में करना शुरू किया, तो एक लड़की आई, उसने जो वो बात बोली, तो मेरी आंख में पानी आ गया था। मैं, क्योंकि शुरू से मैं ज्योतिष में भी जुड़ा, तो लोगों के जीवन में आज तक कभी किसी को एक स्टोन नहीं बेचा, आज तक कभी किसी को एक उपाय नहीं बोला कि आप मेरे से ये करवाइए वो करवाइए। तो लड़की आई, बहुत एडवांस थी, और आज से 20 साल पहले उसका 12 लाख का पैकेज था साल का। तो ऐसी मजाक मजाक में कई बार मैं पंजाबी में बात करता था, वो भी थी, तो कहती है आचार्य जी मैं जो है, या तो सस चंगी होवे या फोटो टंगी होवे। तो मैंने बोला आप ये चाहते हो कि उसकी फोटो टांगी हो, ऐसा तो नहीं है कि अगर सास हुई और वहां जाके उसकी फोटो टांग दो। तो आज आप क्या सोच के जा रहे हो शादी के अंदर, वो बहुत मजाक मजाक में भी कई बार, नहीं नहीं आचार्य जी मैंने तो मजाक में कहा है, मैंने तो मजाक में कहा है। मैं मजाक नहीं होता। और आप बिलीव करोगे, उनको वही घर मिला था जिसमें उनकी सास नहीं थी, लेकिन शादी जो है वो 2 साल नहीं चल पाई। तो जीवन में आप जितना मर्जी कह लीजिए, आपका पति जितना मर्जी लड़ाई करता हो अपने माँ बाप से, लेकिन एज ए बहू अगर आप उनके माँ बाप से लड़ाई करेंगे ना, आपके अपने पति से संबंध अच्छे नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। इसलिए ये पूरा, क्योंकि अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बताने के लिए हम बातें कर रहे हैं, लेकिन हम डिटेल में इस पे बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लग सकता है कि ये मैजिक वाली बात करते करते आप रिलेशनशिप पे आ गए, और कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बात भी आपको बोलनी पड़ रही है। कारण यही है कि जीवन में अगर आपका फोड़ा होता है ना, और आप उसको अगर ऊपर से स्किन का कलर कर दोगे, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? उसको दबाकर उसकी मवाद आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। और ये होपोनो पोनो नाल जो हम काटते हैं कई लोगों के साथ में, अब जीवन में क्या होता है, कई बार हमारे जीवन में कुछ रिश्ते आते हैं और कुछ रिश्ते चले जाते हैं। अब अगर वो चले गए रिश्ते, हम उन्हीं रिश्तों को लेकर फिर कहीं ना कहीं बददुआएं दुआएं देते रहते हैं। आपको सीक्रेट मूवी की वो सीन याद है ना, रॉबर्ट गे जो है, जो रॉबर्ट है वो गे है, और उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसका एक थॉट है कि मैं गे हूं इसलिए सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। उसको ऑफिस में, सड़क के ऊपर सब लोग तंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो थॉट चेंज करता है, लाइन बड़ी अच्छी है, या तो वो लोग बदल गए जो उनके साथ में थे, या वो चले गए। तो अगर कोई चला भी जाता है ना, तो उसके लिए भी आपने वो परेशान नहीं होना। मैंने 25 साल एक व्यक्ति के साथ बैठकर लंच किया, संडे छोड़कर, 25 साल। और ऐसा कुछ हुआ कि उनके साथ से संबंध जो है वो पीछे हटाने पड़े। और आप बिलीव करो, एज ए प्रैक्टिशनर 20 साल ध्यान की प्रैक्टिस होने के बावजूद
मैं उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन उससे निकलने के लिए फिर दोबारा से जैसे ही ये सेंटर खुले, वहां गया, डायनेमिक ध्यान किया, घर पे करने की कोशिश करता था, उतना नहीं हो पाता। फिर दोबारा से कुछ किए और वो चीज फिर बाहर गई। और आज जीवन में मैं उनके लिए हमेशा दुआएं कर रहा हूँ कि भगवान ने उनको तरक्की दी है, उनको और तरक्की दे। उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ होगा ऐसा जो उन्होंने इस चीज को किया, कोई बात नहीं। इसलिए पैसों को अहमियत देने की वजह से अगर आप रिलेशन को खत्म करते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कहानी है, महात्मा बुद्ध को जरूर आप पढ़िएगा जब भी आपको समय मिले। उनकी पिछले जन्मों की बहुत कहानी है। महात्मा बुद्ध ने एक किसी गांव में आते हैं और वहां पर प्रवचन उनका 7 दिन का जैसे प्रवास होता है। तो राजा को जाना होता है, लेकिन वहां पे वहां के नगर सेठ की डेथ हो जाती है। तो उसको मालूम होता है क्योंकि उसका बच्चा नहीं है, तो सारा पैसा राज्य का होने वाला होता है। तो उसको लगता है ये अमीर आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने मंत्रियों को बोल दूं और लोग पैसा ले जाएं। तो राजा वहां खड़े होकर वो निकलवाना शुरू करता है। उसको मालूम तो होता है ये इतना अमीर होगा, लेकिन इतना अमीर होगा। पैसा निकलना शुरू होता है, पैसा निकलना शुरू होता है, पैसा निकलना शुरू होता है, पैसा निकलना शुरू होता है। निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, राजा खुश। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। अब तो मंत्रियों ने बोल दिया कि आप अगर उनके पास मिलने नहीं जाओगे महात्मा बुद्ध के, तो फिर हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, तो उनका अपमान है। तो कहते हैं मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं, अगर चले गए तो। कहते नहीं, आप या तो जाइए या नहीं होगा। तो राजा जो है बड़े बेदिल से महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि देख के भी नहीं तू सीख पा रहा। कहते क्या मतलब? कहता इतना पैसा होने के बाद वो पैसा लेके नहीं जा पाया, फिर तू उस पैसे के लिए इस ज्ञान को मिस कर रहा है। तो राजा ने प्रश्न पूछते हैं कि इतना पैसा था उसके पास, लेकिन बच्चा नहीं था। तो महात्मा बुद्ध ने बोला ये जो सेठ था पिछले जन्म में, इसने अपने भाई के बेटे को जंगल में जाके मार दिया कि मेरे को अपने भाई के बेटे को हिस्सा ना देना पड़े। लेकिन परोपकार दूसरे तरीके के किए तो पैसा आज भी रहा, लेकिन बच्चा नहीं रहा। कभी जाके देखिएगा अपने आसपास में कोई ऐसा मेंटल चैलेंज वाले या कोई फिजिकल चैलेंज वाला कोई स्कूल हो, वहां जाके देखिएगा कि जिनके माँ बाप आ रहे हैं बच्चों को लेकर, और एक लिस्ट निकलवाइएगा, 10 लोगों से पूछिएगा उनके माँ बाप क्या करते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उनके बच्चों पे ये क्यों आया है। मैंने जिनसे ज्योतिष सीखा, वो एक ही बात बोलते थे, के एन राव साहब, कि पैसा आप कमा लोगे डरा कर, क्योंकि आपके पास एक ताकत है। आप राहु की, मंगल की, शनि की दृष्टि दिखाकर लोगों से पैसा कमा लोगे, लेकिन ये आपके ऊपर आएगा, आपके बच्चों पे आएगा। तो जब आप ताकत के अंदर हो, आपके पास ताकत है और आप किसी से पैसा लेते हो इस तरह से, तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे आता है। तो इसलिए संबंधों को अच्छा करना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार इतना ज्यादा अहमियत दे देते हैं पैसे को कि हम फिर बाकी चीजों को लेकर, आज कहते हैं ना दुनिया भर में हमारी बातचीत चालू है, 50 ग्रुप के अंदर हम ज्वाइन किया हुआ है, 50वां बर्थडे है भाई का, और वो खूब सेलिब्रेट कर रहा है, दुबई के अंदर बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सगा भाई, सगी बहन वो वहां पे नहीं है, पड़ोसी साथ वाला वहां पे नहीं है। तो कोशिश यही है इस 21 दिन के अंदर आपका अपने साथ संबंध अच्छा हो, आपका दूसरों के साथ संबंध अच्छा हो, और आप अपने जीवन में वो चीजें पा पाए। और डॉक्टर हुई लुइस की जो बुक है जिनकी हम अफर्मेशन करते हैं, उन्होंने तो यहां तक बोला, अगर उनकी एक बुक है हील योर बॉडी, उसको आप उठाएंगे, उसके अंदर एक एक बीमारी का रीजन लिखा हुआ है। अगर आज मेरे घुटनों के अंदर भी दर्द है ना, तो मैंने कोई ना कोई चीज पकड़ ली है। मेरी पीठ में अगर दर्द है तो उसके पीछे कोई और कारण है। अगर मेरे यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है तो मेरा उसके कारण है। अगर लेडीज का जो साइकिल है वो अगर ढंग से नहीं आ रहा और आज पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसके पीछे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अपने थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम है। और हम लोग ज्यादातर ध्यान से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रेटिट्यूड से जुड़े हुए लोग हैं। हम अपने संबंधों को अच्छा कर सकते हैं इस विश्वास के साथ। डॉक्टर वेन डायर पे ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से। हम लोग उसको आगे बढ़ाएं, अपने संबंध अपनों के साथ अच्छे करें, और स्टूडेंट से ज्यादा शिष्य बनने की कोशिश करें।
क्योंकि गुरु की अहमियत केवल और केवल उनके साथ जुड़ने से नहीं होती। आज दिल्ली के अंदर जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और 40,000 लोग, सब लोग आ रहे हैं। और आप बिलीव कीजिए, वीवीआईपी निधि सहगल जी हैं, वो टीचर हैं, उनके पास वो पासिस थे। उनका स्पेशली फोन आया कि आचार्य जी आप आना चाहो तो आप आइए प्लीज, लेकिन मेरे कुछ कमिटमेंट थे पहले से, तो मैं यहीं से प्रणाम करूंगा गुरुदेव को, आप जाइए, आप मेरी तरफ से प्रणाम कीजिएगा। तो ये चीजें आपके जीवन में क्यों आकर्षित हो जाती हैं, क्यों आ जाती हैं? और ये टेस्ट हो सकता है। आपने किसी को कमिटमेंट दी है कि आज आप उसके साथ क्लास करने वाले हैं, सेशन करने वाले हैं, और वो 10 दिन से वेट कर रहा है। एक ही तरीका है ना। सरश्री जी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि एक पिता है, वो बेटे को बोलता है कि 10 लीटर दूध होता है, इस वाली आंटी को 1 लीटर, 1.5 लीटर इस तरह से देना है। और एक दिन गाय जो है वो 6 लीटर दूध देती है। अब उसको 10 लीटर दूध देना है। अब आप बताइए वो क्या करेगा? आप सब लोगों के दिमाग में जो बात आ रही है वो सबसे आसान है, वही बच्चे के आती है, कि पानी मिलाओ और दे दो। और दूसरा तरीका ये है कि वो बोल पाए कि मेरे पास आज जो दूध है वो 6 लीटर है, आप थोड़ा कम ले लीजिए, आप कुछ कम ले लीजिए। आप याद कीजिए उस दुकानदार को जिसने आपको बोला होगा, आंटी ये चीज मत ले जाइए, ये थोड़ी ठीक नहीं है, अगले हफ्ते आएगी तब ले जाइएगा। आपने चाहे वो चीज इमरजेंसी में कहीं और से ले ली होगी, लेकिन हमेशा के लिए आप उसके साथ जुड़ गए होंगे। आज मैंने आपको बोला कि मैं लोगों के साथ में स्टोन नहीं बेच रहा, ये नहीं कर रहा, लेकिन आप बिलीव कीजिए, जिस के साथ 25 साल पहले ही एस्ट्रोलॉजी की थी, आज भी उसके साथ कर रहा हूँ। अगर उसके पिता के साथ की थी, आज बेटे के साथ कर रहा हूँ। तो ईश्वर बहुत देनदार है। वो आप जब देता है तो भर भर के देता है, हर तरफ से देता है। हमें उसके साथ संबंध भी अच्छा करना है। हम तो यूनिवर्स के साथ भी संबंध अच्छा नहीं कर पाते। उसके साथ संबंध अच्छा करने का जो तरीका है, वो 10%, जो लॉ ऑफ गिविंग हमने सीखा था, जिसमें दक्षा जी ने काफी आपको समझाया था। लॉ ऑफ गिविंग जो है, ये छोटे छोटे टेस्ट आपको आएंगे। अरे अब तो मैं इसके बिना चल सकता हूँ, अरे अब मेरे को क्या जरूरत है इनकी, अब तो मेरा बढ़िया से सब चलेगा। पार्टनर होते हैं ना दो, आपने देखा होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कितने सालों तक उनका वो रहा। और कमाल की बात है, उनकी मृत्यु के बाद भी वो अपने नाम को उसी तरह से जोड़ते थे। और अभी कुछ म्यूजिक डायरेक्टर हुए जिन्होंने थोड़ा बहुत सफलता पाई, और 2-3 सेशन के बाद ही, उनकी फिल्मों के बाद ही आपस में लड़ाई हो गई। और ना आज उनके नाम को जानते हो, ना उनके नाम को जानते हो। तो पार्टनर में यही हम कहते हैं कि आपकी किस्मत कोई और ले रहा है, उसकी किस्मत कोई और ले रहा है, आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में देने का भाव रखिए। पहले यही होता था कि मैं कैसे दूसरों से ज्यादा लाभ उठा सकूं, कैसे उससे जुड़कर उससे लाभ उठा सकूं। अब कोशिश ये होती है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़कर, अगर उनका कोई काम है तो उसको मैं बढ़ा सकूं, मैं उसको कर सकूं, मैं कैसे उसको आगे बढ़ा सकूं। और कामयाबी मेरी यही है। अगर उषा जी ने अपने नाम के आगे विनर लिख दिया, यही मेरी कामयाबी है। अगर मधु अग्रवाल जी मेरे को बड़े प्यार से सुन रही हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही हैं, यही मेरी कामयाबी है। रीटा रानी जी के जीवन में पिछले 4-5 महीने में वो चीजें नहीं हुई जिसको वो उम्मीद कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको आशा की किरण दिखाई दी है, तो यही मेरी कामयाबी है। यही मेरी कामयाबी है कि शालिनी जी अपने सेशन लेती हैं, उसके बावजूद मेरे को इतना ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। और उनको देखते हो, क्योंकि कईयों के कैमरे बंद होते हैं, खिड़की सामने बंद है, उनके सेशन को देखकर मेरे को कहते हैं ना, सामने रहे रेटिंग मिलती जा रही है। अगर वो उनके चल रहा है तो हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से कर रहा है, और ये सब चीजें चल रही हैं। संगीता जी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी जो है जयपुर से जुड़ती हैं, और मेरे को आज भी याद है, कोई ऐसा सेशन नहीं होता जब मैं सेशन लूं और उनके पास समय हो और वो ना आए। मीना जी हैं, प्रिया जी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा ऑन रहता है तो चेहरा दिखाई देता है, और कई बार हम लोग आजकल तो ऑफलाइन में भी हम लोग मिलते हैं, और बढ़िया से होता है। और मैंने आपको वही बोला ना, जो मिल गया वो मिट्टी, और जो नहीं मिला वो सोना है। आज मैं भागता रहूं, भागता रहूं, भागता रहूं, भागता रहूं, भागता रहूं, भागता रहूं, और भागते भागते मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा वहीं से जहां पे है। अभी पिछले 4 साल से कई लोगों से कुछ चीजें सीखे, लेकिन आज मैंने अपने लिए एक जगह बना ली है कि मुझे इसके साथ जुड़कर आगे चलना है। आपको चॉइस बहुत सारी मिलेगी। एक आपने कहानी सुनी होगी, एक कबीला था,
उसकी एक परंपरा थी कि यहाँ पर आके आप थोड़े से सिक्के दे दो और आप सुबह से लेकर शाम तक भागना शुरू करो। जहां से आप भागना शुरू करोगे, अगर आप शाम तक वापस आ जाओगे तो वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी। तो लोग सोचते थे बड़ा आसान है, थोड़ा सा पैसा दिया उस कबीले के हेड को और भागना शुरू किया। लेकिन वो सोचते हैं आज ही का दिन है, भाग लो, अब कितने दिन है, और भाग लो और भाग लो और भाग लो। फिर वापस जब भागना शुरू करते हैं तो 3 कदम दूर जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, वो वहां नहीं पहुंच पाते थे, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती। तो एक व्यक्ति के ऐसा नहीं हुआ, हजारों लोगों ने, आपने को दूरदर्शन से जो लोग 70s का 80s का जिनका बर्थ है, उन्होंने ये कहानी आई भी थी। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। जी दिव्या जी, आप हैं? वेरी सर गुड। आपको अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया, अब डिस्टर्ब नहीं होगा। जी कंटिन्यू कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए अब दिव्या जी भी आज है सेशन के अंदर, जबकि संडे को थोड़ा सा रहता है और फिर उनके जॉब भी चल रहे हैं, और तब भी वो आज हैं इस वाले सेशन में। और हमारा यही तय हुआ था कि कोई बात नहीं, हम लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए, आज मैं अगर अकेले कर पाऊंगा तो मैं अकेले करूंगा, मंडे ट्यूसडे में आप करना। क्योंकि होता क्या है, कई लोगों को ये लग सकता है कि देखो कितना इनके अंदर ये है कि इनके पास लोग जुड़ जाएं इसलिए वो कर रहे हैं। अगर ये होता ना तो हम जॉब के लिए भी पैसे रख सकते थे। 3 3 सेशन जो है ना, वो हम लोग फ्री में, और बहुत कुछ मैं बोलना नहीं चाहता अपने मुंह से, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और ये सब चीजें तो अपनी जगह पे हैं। इस सेशन के लिए हमेशा कुछ लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं, ये संबंधों की बात है। आप बिलीव कीजिए, 11 11 हजार रुपए लोग देते हैं कि आचार्य जी आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, दिव्या जी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, मृदुल जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये करिए। तो वो जो कहानी है लालच की, कि लालच जो है वो हमारे को आगे लेके जाता है। आपके जीवन में, आपके जीवन में कोई चीज है, आपको वो नहीं मिली तो वो आपके लिए सोना है, आप भाग रहे हैं, उसकी चमक है। आज घर में जो पत्नी बैठी है, पति बैठा है, उसके लिए नहीं है, और हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, उनको समझाने के लिए, आज अपने बच्चों के अंदर हम वो चीज नहीं देख पा रहे जो हम दूसरों के बच्चे में देख रहे हैं। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए बोलना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अपने बच्चे को इतना तुच्छ बना दें, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और उसमें एडिसन की कहानी हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। एडिसन की माँ ने जैसे अपने बच्चे को पाला, और कैसे उसके एक लेटर ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो आज सबके साथ रिलेशन बनाइए, लेकिन अपने साथ बनाइए, अपने परिवार के साथ बनाइए। अच्छे से याद होगा, दिव्या जी से मैंने बात भी की थी, मैं एक संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूं। तो जब उनका नया आश्रम बना तो 3,000 लोगों ने, 30,000 लोग जुड़े हुए हैं, 3,000 लोगों ने अप्लाई किया था कि हम लोग पहला सेशन वहां पे रखना चाहते हैं। लेकिन वहां पे वो पूरा बना नहीं था, सिर्फ 36 लोगों को लेना था। और वहां के गुरुदेव ने मेरे पे 36 लोगों में मेरा नाम भी लिया था। लेकिन उस वक्त मेरी कोई और कमिटमेंट थी, तो मैंने उनको मैसेज किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इसके काबिल समझा, लेकिन मैंने पहले से किसी को कुछ बोला हुआ है, तो आप बताइए क्या करूं। तो ना, नहीं, आप पहले ये कीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे क्या होगा। तो ये जो कृपा है ना, ऐसे ही गुरु आपको मिलते हैं ना, कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। अगर आप तैयार होते हैं तो आपके जीवन में ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको इस तरह की चीजों को सिखाएंगे। मेरे को मालूम है अपनी सास के साथ कैसे काम करना है, मुझे मालूम है अपनी बहू के साथ कैसे करना है। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मैं छोटे बच्चों को सेशन नहीं करवाता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मेरा एक ही बिलीव होता था कि बच्चे छोटे हैं, इनके अंदर कंपटीशन रहना चाहिए। अगर इनको हमने बोल दिया कि मैनिफेस्ट करने से सब कुछ अच्छा हो सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बैठकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और केवल जो है वो मैनिफेस्ट के चक्कर में अटक गए। तो मैंने नहीं करवाया। लेकिन अभी मेरे एक लॉस एंजलिस के अंदर क्लाइंट थे, उनकी बेटी को करना था, तो ना इनको करवाओ। मैंने ठीक है, मैं 5 सेशन करवाऊंगा। लेकिन आज उनकी बिटिया 18 महीने से लगातार मेरे साथ कर रही है। और उसके बाद मेरे जीवन में कई बच्चे ऐसे आए। अभी भी मैं 18 से कम का तो नहीं करवाता। वही बेटी थी, उनकी 16.5 साल, वो हमेशा बोलती है, अंकल सबसे ज्यादा स्टूडेंट छोटी तो मैं ही रहूंगी आपकी, मैं अगले 5 साल तक तो तू ही रहेगी। लेकिन आज वो बच्ची जिस कॉलेज में जाना चाहती थी, 7 कॉलेजों में उसने भरा, 6 कॉलेज में, उसके टॉप के कॉलेज में अमेरिका के, वहां पे उसका हुआ। तो आज बहुत कुछ करती है। और उसने मेरा नाम जो है मैजिक अंकल रखा हुआ है। तो उसके जितने फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, उनकी जिनकी शादियां होनी है, तो वो मैजिक अंकल बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है और उसका नाम जो है मैजिक अंकल रखोगे। मैं ठीक है, करते हैं। तो इस हफ्ते में वो भी लॉन्च हो जाएगा।
और मैं अपने ध्यान के भी सेशन लेके आ रहा हूँ। तो करते हैं, इसके ऊपर आपको डिटेल दे देंगे ग्रुप के अंदर जैसे होगा, क्योंकि कई तरह की चीजें चल रही हैं। और हमारे को आज भी आश्विन जी ने बोला कि जो भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं। एक जगह पे आप जाके मिलते हो साथ में, फिर आप अलग अलग अपना अपना काम करते हो। आज मृदुल जी अपने तरीके से काम कर रही है, नेचुरोपैथी सब कर रही हैं, दिव्या जी अपने ध्यान का काम कर रही हैं, जाप कर रही हैं, बाकी भी सब कुछ कर रही हैं। तो अब मेरे को भी एक प्रेरणा मिली है कि आपको इंडिविजुअल भी कुछ ना कुछ देने का भाव रखना चाहिए। और टाइम और जैसी चीजें रहेंगी आपको इन्फॉर्म करूंगा। और ये जो सेशन है उसमें हम लोग जो है सुबह 4:50 पे जुड़ते हैं और लगभग 6 बजे तक सेशन चलता है। और 18 तारीख से शुरू हो रहा है। 2100 रुपये सहयोग राशि है। 6 सेशन दिन में भी होंगे जिसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, और कई तरह के वीडियो ऑडियो। और लिमिटेड लोग हैं इसमें, हमने जैसे बताया कि हमने पहले ही सोचा था लिमिटेड लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबी बात करनी पड़ती है, शेयरिंग भी बड़ी होती है। तो बहुत लिमिटेड लोग रहेंगे जिसमें आप काफी हद तक ग्रुप के अंदर बात कर सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब रहेगा। और डबल आपका कहते हैं ना, आजकल एक वो वर्ड बड़ा चलता है, डबल इंजन डबल इंजन। तो डबल इंजन का काम करेगा, क्योंकि मैजिक का सेशन भी शाम को चल रहा है और सुबह जो है वो हमारा सेशन ये चलेगा ब्रह्म मुहूर्त में। अरविंद सर का भी चल रहा है मैजिक का। और इस वक्त रिट्रीट का भी काफी चल रहा है, डिटेल आपको मिल ही रही है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो हाई एनर्जी के अंदर। और कुछ कुछ बच्चों के जो एग्जाम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नई क्लास पे जा रहे होते हैं। तो एज ए पेरेंट भी आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम रहता है। अब कई लोगों को होता है मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ, 4 दिन। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होगा, पूरा महीना आप घर पे रहोगे, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। इस वजह से अगर आप डिले करते रहोगे तो फिर सेशन ले ही नहीं पाओगे। इसी वजह से, क्योंकि मैं अपने सेशन का ना, मेरे कुछ पुराने टाइप थे जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था। लेकिन उन्होंने बोला, मृदुल जी ने भी, दिव्या जी ने, कि इससे तो मुश्किल हो जाएगा, आचार्य जी आप करो। तो हमने अपनी रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है, आपको वो रिकॉर्डिंग भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है। महीने 2 महीने तक आप उसको देख सकते हो, अगर कोई चीज छूट जाती है तो आप उसे दोबारा से देख सकते हो। तो कोई ऐसी बात नहीं है। आज सुषमा मल्होत्रा जी भी जुड़ी हुई हैं और अपना एक्सपीरियंस मैं चाहूंगा जरूर शेयर करें वो। मैं ये नहीं कहूंगा उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन खुशी के उन्होंने बहुत सारे और कारण ढूंढ लिए। पहले जो शिकायतें थी वो कम हो गई हैं। अब जीवन में ग्रेटिट्यूड की मात्रा बढ़ गई है। हमारे लिए इतनी तारीफ अगर करती हैं तो डेफिनेटली इनके आसपास के जो लोग होंगे उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया होगा कि सुषमा जी आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपके जीवन में एक टारगेट ये भी होना चाहिए कि मैं 100 वर्ष तक, अगर आपका टारगेट है, मेरा जरूर है, मैं चाहूंगा कि सुषमा मल्होत्रा जी, उषा जी 100 वर्ष की पूर्ण सेहतमंद होकर ऐसे ही नोट्स बनाती रहे, ऐसे ही शेयरिंग करते रहे, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। जैसे आपने देखा होगा रायपुर से कृष्णा जी जुड़ती हैं, वो अपने प्रैक्टिस भी करती है और हमेशा आशीर्वाद देती रहती है जिनके साथ भी जुड़ती हैं। तो आपके जीवन में एक ये भी सपना होना चाहिए कि मैं 100 वर्ष तक। और ये अभी कई बार लगता है अरे आयु छोटी भी हुई तो क्या हुई, लेकिन कहते हैं ना, जब जीने का मजा आना शुरू होता है ना, तब लगता है होनी चाहिए 100 साल की तो आयु होनी चाहिए। बच्चों के साथ घूमने जाना चाहिए, बच्चों को जो अच्छा लगता है जाना चाहिए, करना चाहिए। तो आपके जीवन में वो चीजें आती है, होती हैं। और आपके संबंध जब अच्छे होंगे ना, मैंने शायद पहले भी बताया था, कल रात को मिक्का नाइट थी, उसके भी पासिस आए हुए थे, बहुत ही वो था। तो मैंने बोला मेरा थोड़ा सा है, तो भाई को बोला, बच्चों का जाने का दिल था। वो लोग गए और उन्होंने बोला वाह पापा बहुत मजा आया। तो वही, अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आपके भाई भी आपको उस तरह की सपोर्ट करेंगे जो आज दुनिया बोलती है। क्योंकि ये दिव्या जी और मृदुल जी ने भी महसूस किया होगा कि जो संबंध मेरे भाई के साथ में है वो अपने आप में अद्भुत है, और मेरी ताकत जो है मेरा भाई है। मतलब वो, मैं उसको अभी कोई काम बोलूंगा ना, वो कुछ भी कर रहा होगा सबसे पहले वो ये काम करेगा। अभी मैंने गाड़ी का डाला था, एक्चुअल में गाड़ी उन्होंने ही, मतलब कहते हैं ना, उन्हीं की है, उन्हीं ने लेके दी है, लेकिन यूज मैं करूंगा। अब इसको आप जिस मर्जी शब्दों में आप यूज कर लीजिए, तो ये चीजें चलती है। तो बच्चों के साथ में उनका इतना रहता है। अगर हम 10 बार खाना खाने बाहर जाते हैं, तो मैंने बोला ना हम 10 लोग हैं, 10 नहीं 11 लोग हैं। 11वां मेंबर हमारा ओरियो है। मैं धीरे से बोलते तो वो डॉग है, लेकिन बच्चे सुनेंगे तो डांटेंगे, तो किसी ना किसी को घर में रहना पड़ता है। तो मैं 5 बार मैं रहता हूँ, तो उनको मजा आता है, तो 5 बार भाई ही साथ में जाता है। तो ये चीजें जो है वो कैसे अच्छी हो जाती हैं और बढ़िया हो जाती हैं। आपके जीवन में भी आप अपनी भाई बहन के लिए इतना कुछ कर पाए। लोग कहते हैं कि बहनें मांगती हैं, हमारी बहन, हम उसको कुछ देते हैं तो वो वापस लुटा के डबल करके देती है। तो ये जीवन में क्यों हो रहा है? क्योंकि
कहीं ना कहीं अपने संबंधों पे काम किया है। वही सेम, चाहे वो दिव्या जी हो चाहे मृदुल जी हो, कभी आज तक कोई हिसाब को लेकर, कभी कोई चीज को लेकर कि नहीं आप ज्यादा करोगे, आप कम करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। और जब हमने शुरू किया था ना, कहता था आचार्य जी आपके तो सेशन का ये रहता है, कुछ नहीं भी होगा तो सारा आपका ही है ना, आप करो ना आराम से। तो वो बात बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, उस चीज को करना भी बहुत बड़ी बात होती है। एज ए लड़की के लिए घर में पेटीएम पे सब कुछ लो, ये करो, मेरा सीए तो भैया मानेगा नहीं। मृदुल जी को बोला, एक सेशन दो सेशन लेती ही चली जा रही है। तो क्या है, ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित तो है, आपके भी ऐसे संबंध बने, आप भी अच्छे से कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े। अभी जाप होगा इसके 11 मिनट के बाद में। तो मैं चाहूंगा सुषमा जी, आप कुछ बोलना चाहोगे संबंधों के ऊपर, या आपकी जो प्रैक्टिस रही है उसमें कुछ बताना चाहोगे आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर हैंड रेज करवाइए सर, मैं अनम्यूट करती हूँ। सुषमा जी हैंड हैंड रेज। रेस कीजिए, रिएक्ट वहां पे जहाँ पे है ना, वहां पे आप हैंड रेस कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैं सबको कर देती हूँ। हाँ जी, अब आप म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। सुषमा जी आप तो आराम से कर लेते हो, अभी नहीं हुआ अनम्यूट, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। सर, बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरा नाम लेते हो, मुझे इतनी इज्जत देते हो, आपका मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। सर, रिलेशन के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे अब सभी के बीच में मुझे एनर्जी मिलेगी। मेरे बेटे बहू के साथ रिलेशन बेटर हो रहे हैं। बेटा मेरे घर आने लगा है, पोते भी आ रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी बहू भी जरूर आएगी मेरे घर। तो मेरे रिलेशन अब पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस सेशन में जुड़ने के बाद मैंने इतना कुछ पाया है ना। दिव्या जी की जो सुबह ये जाप करा रही हैं सर, आप मानोगे, ऐसे तहे दिल से मेरा रोम रोम जब जाप करता है ना, तो मैं उनका दिल से इतना धन्यवाद करती हूँ ना कि भगवान आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 करती हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कब से जुड़े थे आप, कौन सा पहला प्रोग्राम था आपका? सर, मैं 6 महीने हो गए लगभग, मेरे ख्याल मैजिक ही था। आपसे मैजिक से जुड़ी थी मैं। उसके जी, बाद हीरो किया, पावर किया, सब जो भी आपके सेशन चले हैं पूरे किए हैं मैंने। बहुत बढ़िया, पूरे किए हैं मैंने सेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया थैंक। सुषमा जी। अभी किसी और की कोई शेयरिंग हो तो हम ले सकते हैं, 5-6 मिनट का टाइम है, इसके बाद हम लोग, इवन मैं तो आपको बोलूंगा आज संडे है, जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं ज्वाइन किया दिव्या जी को, तो आज ज्वाइन कर सकते हैं जाप के अंदर। और आईडी यही रहेगी ना दिव्या जी, यही आईडी रहेगी। तो अ, जी, किसी की कोई और शेयरिंग हो, कुछ और बोलना चाहते हो, और दिव्या जी का अपना रिलेशनशिप में उन्होंने काफी काम किया है, और इन 21 सेशन में वो काफी डिटेल में उसमें बात करने वाली हैं, तो इसलिए मैं उनको आज नहीं बोलूंगा कि आप अपने अपने बारे में बताइए क्या क्या आपने वो किया है। लेकिन इस बार हमारे सेशन में हम लोगों ने पहले यही सोचा था कि हम अपने बारे में कम से कम बात करेंगे, लेकिन ये सेशन ऐसा है, तो इस बार बहुत डिटेल में दिव्या जी ने कैसे कैसे अपने रिलेशंस को अच्छा किया, इस बारे में हम खूब डिटेल में बात करने वाले हैं। तो कोई और है तो बताइए, अभी हमारे पास समय है। जी, तो ठीक है, फिर मैं ही बात करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सुनने में आप लोगों को मजा आ रहा है, तो मेरे को ही सुनते रहिए। या दिव्या जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? सर लव टू लिसन यू, प्लीज आप बोले सर प्लीज। मधु जी थैंक का यू। हैंड मधु रेज है जी, सर। मधु अग्रवाल जी। हेलो सर। जाप जाप के लिए रोज किस समय होता है, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, ओपन टू ऑल है। अभी नवरात्रों में सुबह 4 बजे होता है, फिर 12 बजे होता है, और शाम को 6 बजे होता है, तो ये 3 टाइम लिंक रहता है। कहाँ से मिलेगा? मैं आप कौन आपको से ही ग्रुप ऐड पे? कर देती मैं जी, आप ओके। थैंक यू आप सर। थैंक यू जी, थैंक जी, यू। मैं सऊदी ओके, से बोल रही हूँ। आप सऊदी से बोल रहे हैं, और आपने हमारे साथ कोई सेशन किया है अभी तक, वर्कशॉप की है हमारे साथ? जी, नहीं, ऐसा तो वर्कशॉप नहीं किया मैंने, अभी पहली बार ज्वाइन किया है अभी आपका ये सेशन। ठीक है, देखिए अगर मैं आपके पास रजिस्टर अगर टाइम सूट करता है आपको, तो आप इस वाले प्रोग्राम को रजिस्टर कर लीजिए, जो हमारा 18 तारीख से शुरू हो रहा है। डेफिनेटली। ऑलरेडी कर लिया सर, ऑलरेडी कर कर लिया? लिया।
थैंक यू, जी थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, आपका मैसेज आया था। जी जी जी, थैंक यू, जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अदिति जी, अदिति जी, विनर अदिति जी कुछ और सुन रही हैं। चलो बढ़िया है। तो संबंध जो है, जैसे हमने बोला कि जब हम जाप करते हैं या जब हम कुछ करते हैं, तो उससे भी हमारे संबंध कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि ईश्वर से भी हमारे जो संबंध है उस पे भी हम एक फ्रिक्वेंसी पे आते हैं। लास्ट टाइम दिव्या जी को बोला कि आप विष्णु सहस्त्र नाम कर लो, तो इन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पे काफी किया। फिर हमने एक बार इनको बोला रामायण कर लो और कमिटमेंट की पक्की रहती है, इन्होंने रामायण की। आप आओ या ना आओ, इन्होंने वो करना है तो करना है। इस बार जब हमने थोड़ा सा आगे पोस्टपोन किया तो इन्होंने कहा आचार्य जी मैं 3 दिन 3 बार का ये कर लेती हूँ। और देखिए कमिटमेंट जो होती है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपके पास चॉइस तो होती है उसके अंदर से निकल जाने की, लेकिन जब आप कमिटमेंट पे रहते हो और रिलेशनशिप में, एक पूरा हमारा ये चैप्टर रहेगा, जो आप संकल्प लेते हो, जो आप कमिटमेंट करते हो। अगर आपने अपने बच्चे को बोला ना कि मैं कल तेरे लिए कॉपी लेके आऊंगी, तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि घर पे जाते सार उस बैग के अंदर वो कॉपी, वो पेन, वो चीज रख दो। हम लोग क्या करते हैं, अरे अगली बार मिलते हैं, 200%, 200%। और जो 200% कह रहा होता है, इसका मतलब समझ लो कि वो मिलने नहीं वाला, वो सिर्फ बातें ही बातें हैं। तो अगर किसी को आपने बोला है कि मैं आऊंगा आपके पास या मैं आपका ये काम करूंगा, तो फिर उसे आपने करना है। और कितना जबरदस्त फिगर नंबर आ रहा है, 777777। वाह। तो 77 लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी प्रार्थना के साथ में कि आप लोगों के जीवन में, आपके रिलेशनशिप में खूब अच्छे से आगे चीजें बढ़े, कनिष्ठ जी, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाए, यही हमारी प्रार्थना है। जो लोग नहीं भी करना चाहते रजिस्टर वाला हमारा, तो कोई बात नहीं, आप मैजिक के अंदर अभी भी ज्वाइन कर लीजिए। कई लोग बोलेंगे आचार्य जी अब तो 9वां दिन आ गया, अब तो 8वां दिन आ गया। आज का जो चैप्टर है ना, वो आपको आपके संबंध अच्छे करने वाला है, आपके फूड से। आपके पैसों, आपके जो संबंध है वो आपके खाने के साथ अच्छे करने वाला है, तो आप करिए। मैजिक तो वैसे एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, अगर कुछ भी आपने सुन लिया अपने कानों से अच्छा, तो काम ही आने वाला है। अब जैसे मधु जी ने पूछा, पिछले 5 दिन से चल रहा है जाप का, कोई बात नहीं, 2 दिन रह गए, लेकिन फिर भी अगर आज से भी करेंगी तो कोई बात नहीं। जी, एक अनम्यूट किया था, क्या नाम था? कनिष्क। हाँ जी, बोलिए प्लीज। हाँ सर, सर नमस्ते। नमस्ते जी। हेलो जी सर। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ जी और दिल्ली में एजुकेशन के लिए आई हूँ। जी दिल्ली में रहती हूँ सर। जी। सर थोड़ा सर बात करना होगा आपसे, तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी बिग है सर, बड़ी है। मैं नहीं सबके प्रॉब्लम, सामने नहीं बोलना चाहती। देखो ये सेशन जो है ना, 1-on-1 के लिए, तो अभी जैसे बताया कि अभी वो मेरे पास तो जुलाई तक का बिल्कुल भी, जो कहते हैं ना, फुल है सर बस सेशन। 5 मिनट दे दीजिएगा मुझे, बस 5 मिनट सुन लीजिएगा, बस यही आप ग्रुप के चाहती हूँ। अंदर शेयर करोगे तो आपको दिव्या जी, मैं या कर देंगे, क्योंकि उसमें बाकी लोगों को भी बेनिफिट होता है। 1-on-1 के लिए वो भाई थोड़ा सा वो है, तो थोड़ा ध्यान रखिए उस बात का, क्योंकि वो थोड़ा सा मान लिए रहता है चैलेंज का, क्योंकि इस वक्त एक जना आप नहीं है, ऐसे 150 मैसेज हाँ होंगे मैं दिव्या समझ जी। सकती, नहीं मैं समझ माइंड मत सकती हूँ कीजिएगा। सर, मैं समझ चलिए। सकती हूँ। नहीं सर ग्रुप मैं में भी तो होता है कि एनर्जी नेगेटिव और स्प्रेड होती है ना, when you share your problem it goes many times, isn't it? वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन चीजों को ले रहे हो। जब आप एक ही तरीके की प्रैक्टिस को कर रहे होते हो, तो पहले आपको वो भी बताया जाता है कि आपने कैसे दूसरों की बात को नहीं सुनना, कैसे आपने उसको अट्रैक्ट नहीं करना। तो वो पूरा जब वर्कशॉप होती है ना, इसलिए हम ओपन के अंदर नहीं करते। इसीलिए हम वो चीज जो है वो वर्कशॉप में करते हैं, जहां पर वो 30 35 50 लोग, जिनको अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको, जब आपने मैजिक, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा लिमिटेड रह गया, जाप का समय है, आपने जब मैजिक देखी थी, तो जब सीक्रेट मूवी देखी तो उसमें उसने क्या बोला था कि ये अच्छा है कि कोई भी थॉट को पूरा होने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने हाथी सोचा और हाथी एकदम आपके पास आ गया। विचार आपके बनते हैं, जो थॉट्स हैं वो आपकी चीजें बनती हैं, लेकिन बनती कब है? जब आप लगातार उस पर सोचते रहते हो। तो अभी आगे का सेशन दिव्या जी लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तो दिव्या जी, मैं यहाँ पे यूट्यूब से रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, फिर आप अपने चैनल पे कर लीजिएगा। सर एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि जी पिछले महीने मैंने चेक भरा था कि मेरी 50,000 की सेल हो जाए। घर में जी मैं सूट्स वगैरह बेचती हूँ, तो मेरा जी वो
मेरी वो विश पूरी हो गई, मेरी वाह 50,000 की सेल वाह, हुई। तो ये यही मैं मैं कह रहा शेयर हूँ कि करना। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप अगर उस पे करेंगे और शुरुआत में आपकी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है ना, तो आप मत शेयर कीजिए, वन ऑन वन भी मत कीजिए। अभी आप पहले कहते हैं ना हाथ जला होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं ठंडा, डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं जब तक उसकी गर्माहट कम नहीं होती। पहले वो गर्माहट कम होने दीजिए, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 90% हम लोग ही रोक देते हैं कि आपको शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सूर्य के नीचे कुछ नया नहीं है। थैंक यू। चलिए मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आपको दिव्या जी, आप थैंक फिर इसको लाइव कर दीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। और मैं अभी ये लिंक वापस से एक बार रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है ग्रुप में डालूंगी। हालांकि मैंने अभी डाला, बट अभी फिर जाप का लिंक डाला तो वो ऊपर हो गया। अब जब ये फिनिश होगा मैं फिर से डाल दूंगी, ताकि जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं वो लोग, आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ब्यूटीफुल ढंग से आपने समझाया इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशंस। थैंक यू। सो एवरीवन, 12 बज गए हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे इस समय, पूरी तरह से अपने आप को एक बार 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, ताकि हम लोग एनर्जी में आ जाएं। इस जो हम अब अपने हायर पावर से जुड़ने के लिए जो तैयार